हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बैट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ट्रिपल सी की क्लास में फ्यूचर स्किल और साइबर सिक्योरिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जिन लोगों के सितंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज के डे में लेकर के आया हूं। और हाँ, एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि जो क्लास आपकी मॉर्निंग में 9 AM होती थी, वो अब 7 PM पे यानी कि शाम को 7 बजे होगी। ठीक है, तो आप लोग डेली 7 बजे तैयार रहिएगा। आपको रोज़ क्लासेस मिलती रहेगी और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम पास कर पाओगे अगर आप लोग अच्छे से वीडियो देखोगे तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। IIoT का अर्थ क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है या नन ऑफ दीज? IIoT, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर वहीं IoT केवल पूछता तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाता। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है? ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सोशल मीडिया तो बहुत तरीके का होता है, ये सभी के सभी सोशल मीडिया है, लेकिन इमेज और वीडियो इस पे आधारित पूछेगा तो आपको बताना है इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम इमेज और वीडियो पर आधारित होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट, उद्योग 4.0 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त नहीं है? एक लॉन्च किया गया है उद्योग 4.0 करके, उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो विकल्प है वो सही नहीं है। ठीक है, एनालिटिक्स, स्मार्ट फैक्ट्री, स्पीड या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो उद्योग 4.0 के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका स्पीड। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है, इसलिए मैं लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट, कौन एक प्रकार का SSL प्रमाण पत्र है? SSL प्रमाण पत्र, यूनिफाइड, वाइल्ड चार्ट, एक्सटेंडेड या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। बताइए, SSL प्रमाण पत्र इनमें से कौन है? तो ये सभी SSL प्रमाण पत्र होते हैं। ठीक है, ये देखिए, यूनिफाइड भी होता है, वाइल्ड चार्ट भी होता है, एक्सटेंडेड, ये सभी जो है SSL के प्रमाण पत्र होते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं लेकर के आया हूं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट, यह प्रमाण पत्र व्यवसाय और व्यक्तियों के उपयोग के लिए जारी किया जाएगा। कौन सा? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 या ऑल ऑफ दीज? एक प्रमाण पत्र है जिसकी कैटेगरी बांटी गई थी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो पूछ रहा है कि व्यवसाय और व्यक्तियों के लिए उपयोग की जाने वाले में कौन से क्लास के लोग आते हैं? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 या ऑल ऑफ दीज, सभी? तो क्लास 2 में आते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से देख लेना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट, एक फायरवॉल को राउटर में इंप्लीमेंट किया जा सकता है जो इंटरनेट से इंटरनेट को जोड़ता है। क्या ये बात सही है कि गलत? एक फायरवॉल है, ठीक है, वो राउटर से इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, और इंटरनेट से इंटरनेट को जोड़ने का भी काम करता है, ये दोनों काम करता है। तो बताइए, फायरवॉल तो एक कंप्यूटर का रक्षा कवच होता है, ठीक है, तो बताइए क्या ये बात सही है कि गलत? तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी ना, ये इंटरनेट से इंटरनेट को जोड़ने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, वायरस एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है, ट्रू या फॉल्स? वायरस एक प्रकार का नेटवर्क सुरक्षा समस्या है,
तो सही बात है, वायरस जो है वो समस्या ही है दोस्तों, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। जब एक सर्वर डाउन होता है तो यह एक नेटवर्क विश्वसनीयता समस्या कहलाता है। क्या ये बात सही है कि गलत? जब कभी सर्वर डाउन होता है तो वो कौन सा प्रक्रिया कहलाता है? नेटवर्क विश्वसनीयता समस्या कहलाता है। तो ये बात सही है, ठीक है, नेटवर्क विश्वसनीयता समस्या। ध्यान से देख लीजिए, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं लेकर के आया हूं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। स्पाईवेयर इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नजर रखता है और उस जानकारी को किसी और की पृष्ठभूमि में प्रसारित करता है। क्या यह बात सही है कि गलत है? स्पाईवेयर इंटरनेट, बताइए तो किस जानकारी को वो देता है और पृष्ठभूमि पर प्रसारित करता है? स्पाईवेयर इंटरनेट ये सभी काम करता है, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अच्छे से देखिएगा दोस्तों समझते हुए। चलिए अब नेक्स्ट। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे आपको याद हो जाएगा वैसे ही, और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से करके आ जाएंगे। प्रमाण पत्र प्राधिकारी डिजिटल सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करता है, ठीक है, जिसके पास अपनी प्राइवेट कुंजी होती है, प्राइवेट कीज होती है। यह बात सही है कि गलत? तो यह बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जो प्रमाण पत्र प्राधिकारी डिजिटल सर्टिफिकेट के द्वारा हस्ताक्षरित करता है उसके पास अपनी प्राइवेट कुंजी होगी ना, तो वही बोल रहा है, ठीक है दोस्तों, इसलिए ट्रू हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल है क्या? प्लानिंग, नॉलेज, प्लानिंग और नॉलेज दोनों, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई बोलते हैं, जो कि न्यू जनरेशन है, ठीक है। ये प्लानिंग और नॉलेज के मामले में बहुत ही आगे है, ठीक है, कई गुना आगे, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं? फास्ट स्पीड का काम करता है, मोर सिक्योर का काम करता है, लो कास्ट का काम करता है, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ क्या है? तो देखिए वो फास्ट स्पीड से भी काम करता है, मोर सिक्योर होता है, ठीक है, और लो कॉस्टली होता है, ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा। ये सारे फीचर्स इसके अंदर होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, इतने सारे लाभ हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट। मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है? फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, या ऑल है? मोबाइल सोशल नेटवर्क, तो देखिए मोबाइल सोशल नेटवर्किंग जो होता है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये सभी तो होता है, इसलिए ये ऑल हो जाएगा। सभी तो सोशल है नेटवर्किंग, इसलिए ऑप्शन जी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। निम्न में से कौन साइबर सुरक्षा का प्रकार नहीं है? अटैक्स ऑन कॉन्फिडेंशियल, अटैक्स ऑन इंटीग्रिटी, अटैक्स ऑन प्रॉपर्टी, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बोल रहा है कि कौन साइबर सुरक्षा का प्रकार नहीं है। देखिए साइबर सुरक्षा के जो प्रकार हैं वो अटैक्स ऑन कॉन्फिडेंशियल, मतलब गोपनीय तरीके से अटैक होना, अटैक्स ऑन इंटीग्रिटी, उसके इंटरनली पार्ट को, जो मेन पार्ट होता है उसको अटैक करना, अटैक ऑन प्रॉपर्टी, देखिए यही एक सुरक्षा का प्रकार नहीं लग रहा है। अटैक ऑन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे साइबर अटैक क्या करेगा? तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, अच्छे से समझते हुए करना है। चलिए अब नेक्स्ट। आप लोग यार वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए दोस्तों, अच्छा लगता है। जितनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं और भी आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, एसएससी की क्लास लेकर के आना चाहता हूँ, तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए ताकि आप लोगों के फ्यूचर के बारे में मैं कुछ सोच सकूँ और आप लोग अच्छे से तैयारी करके जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब पाओ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन यह सुरक्षित करता है कि अनाधिकृत उपयोगकर्ता सिस्टम का उपयोग न करे? मतलब कौन यह सुरक्षित करता है, यहां सुरक्षित नहीं होगा, सुनिश्चित करता है, ठीक है, कि अनाधिकृत उपयोगकर्ता सिस्टम का उपयोग न करे। डाटा एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम डिजाइन, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपने क्वेश्चन तो समझ ही लिया होगा। तो
कौन ये सुनिश्चित करता है कि अनाधिकृत मतलब बिना उपयोगी के उपयोगकर्ता सिस्टम का उपयोग न करें? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, यही बताता है कि अनवांटेड आप लोग जो यूज करते हैं उसका उपयोग ना करें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट अच्छे से थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं कि आप लोग समझ सकें। उद्योग 4.0 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्योग 4.0 पॉलिटिशियन के लिए एक नई तकनीक है, ट्रू या फॉल्स? बताइए। तो ये देखिए, उद्योग 4.0 पॉलिटिशियन के लिए एक नई तकनीक है, ये बात सही है। इन्हीं लोगों के लिए ये जारी किया गया था, बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। उद्योग 4.0 मशीनों के विकास के आधार पर आधारित है। उद्योग 4.0 जो है वो मशीनों के विकास के आधार पर आधारित है, ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात गलत है। ठीक है, अभी अभी आपको बताया ना, पॉलिटिशियन से है ये, मशीनों के विकास से नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। स्मार्ट कारखाने के श्रमिकों में मशीन और संसाधन आसानी से संवाद करते हैं, ये बात सही है कि गलत? स्मार्ट कारखाने जितने भी हैं उनके श्रमिकों में मशीन और संसाधन आसानी से एक दूसरे से संवाद मतलब बातचीत करते हैं, तो ये बात सही है। ठीक है, स्मार्ट कारखानों में ये सब होता है, इसलिए ट्रू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। फिशिंग धोखाधड़ी का एक रूप है जहां धोखाधड़ी करने वाले ईमेल प्रतिष्ठित स्रोतों से भेजे जाते हैं, ये बात सही है कि गलत? क्या हो जाएगा? फिशिंग एक धोखाधड़ी का रूप है। फिशिंग क्या कहलाता है? एक धोखाधड़ी, ये बात बिल्कुल सही है। जहां धोखाधड़ी करने वाले ईमेल प्रतिष्ठित स्रोतों से भेजे जाते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट। परिष्कृत डाटा प्रोग्राम बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए उपयोग किए जाते हैं, ये बात सही है कि गलत है? परिष्कृत डाटा प्रोग्राम बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के लिए उपयोग किए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट। क्या डिजाइन सिद्धांतों को उद्योग 4.0 के लिए लागू किया जाता है? मतलब यहाँ डॉट डॉट दिया है, कितनी डिजाइन सिद्धांतों को उद्योग 4.0 के लिए वो लागू किया जाता है? 2, 4, 6 या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 6 डिजाइन सिद्धांतों को उद्योग 4.0 के लिए लागू किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट। उद्योग 4.0 के लिए कौन सा डिजाइन सिद्धांत लागू होते हैं? परफॉर्मेंस मैनेजर के लिए, कंडीशनल मॉनिटरिंग के लिए, 3D विजुअलाइजेशन के लिए, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो उद्योग 4.0 के लिए जो डिजाइन का सिद्धांत किया गया था वो परफॉर्मेंस मैनेजर के लिए किया गया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य है क्या? मॉडिफिकेशन, इंटरप्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सुरक्षित कंप्यूटिंग का जो मुख्य लक्ष्य है वो कॉन्फिडेंशियलिटी है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट। सिस्टम ऑपरेशन के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या है। सिस्टम ऑपरेशन के लिए एक बड़ी समस्या सुरक्षा है। ह्यूमन प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम, या नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन प्रोटोकॉल का उपयोग किस प्रकार के भुगतान के लिए किया जाता है? एनईएफटी के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, चेक के लिए, या ऑल ऑफ दीज, सब के लिए? सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक का जो लेन देन का प्रोटोकॉल है वो किस प्रकार के भुगतान के लिए? तो क्रेडिट कार्ड के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब होमवर्क देख लीजिए।
एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे। आप लोगों को इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज भी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आया हूँ। तो बस आप लोग इसी तरह से चैनल पे बने रहिएगा। आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लेकर के आता रहूँगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देता रहूँगा, प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक थे। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।